बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर, वहाँ से दिल्ली में घुसने नहीं दिया। 2 महीने बैठे रहे और जिस दिन रूट जो प्रस्तावित रूट था उस पर बैरिकेड लगा दिया और लाल किले तक जाने दिया। इसका मतलब आपको एक छोटी सी क्लिप चाहिए थी जिसको पूरे देश में अपने बिकी हुई मीडिया के जरिए दिखा कर कह सकें कि देखो ये आतंकवादी हैं, देखो ये एंटी नेशनल हैं क्योंकि इन्होंने लाल किले का अपमान किया। इन कटीले तारों, इन बाड़ों ने, इन बैरिकेटिंग्स ने जमहूरियत की गति नहीं रोकी कभी। आप नहीं रोक पाओगे। दलितों के ऊपर हमले किए गए, नक्सली बोला गया, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, प्रोफेसरों को अर्बन नक्सल कह करके जेल में डाला गया। एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो मुसलमान पाकिस्तानी था और आज किसान था और उसमें सिख ज़्यादा थे तो वो खालिस्तानी। सब देशद्रोही हैं तो देशभक्त कौन है? ये सर्टिफिकेट देने वालों पर सवाल उठाने का वक्त है। किसान आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। आज मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक दिल्ली के कुछ संगठनों ने नागरिक मार्च का आह्वान किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से लक्ष्मण यादव। उनसे हम बात करेंगे कि इस जो कार्यक्रम आज जो इन लोगों ने बुलाया है इसका क्या मकसद है। लक्ष्मण जी, किसान अपनी मांगों को लेकर अलग अलग सीमाओं पर पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों का ये मार्च क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक होने के कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ अधिकार होते हैं। अधिकार हमें मिले, बचे रहें, इसके लिए कई बार अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। हम इस वक्त अपने कर्तव्य को निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया नागरिक मार्च। नागरिक होने का कर्तव्य क्या है कि जो अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ना। डॉक्टर लोहिया ने जमहूरियत की एक परिभाषा दी थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। नागरिक का फ़र्ज ये है कि जिसे वोट दे करके आपने संसद में पहुंचाया है, जो आपके लिए कानून बना रहा है, अगर वो आपके खिलाफ कानून बना रहा हो, अगर आपके खिलाफ वो नीतियां पारित कर रहा हो तो आप उसका विरोध करिए। और अगर विरोध करने की आवाज़ें भी कुचली जा रही हों, उनको अर्बन नक्सल कहा जा रहा हो, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा हो, उनके ऊपर देशद्रोह राजद्रोह के मुकदमे लगे जा रहे हों, उनको जेल में डाला जा रहा हो, तो आप उनके साथ खड़े होइए। हम प्रोफेसर लोग हैं, हमारे क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी वही आते हैं जिनका पेट भरा होता है। मेरा पेट भरा रहता है तो मैं जाकर उनको पढ़ाता हूँ। ये पेट भरने का प्रतीक किसानी से जुड़ता है, इसलिए हम कल को प्रोफेसर बने रहें, हमारी शिक्षा दीक्षा चलती रहे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि प्रोफेसरी में जिस काम को हम करते हैं, जिन सिद्धांतों, जिन उसूलों, जिन जमहूरियत का पाठ हम पढ़ाते हैं, ताकि उच्च शिक्षा से बेहतर नागरिक पैदा हो सकें। अगर बेहतर नागरिक पैदा नहीं होंगे तो हमारी प्रोफेसरी का कोई मतलब नहीं है। हमारे विषय पीछे छूट जाते हैं। डिग्रियां तख्ती की तरह से ले करके कोई चौराहे पर घूमता नहीं है कि हमने अमुक विषय में डिग्री पाई है। वो जो घूमता है वो एक नागरिक होता है। हमारी पहचान इस बात से है कि हमने कैसा नागरिक बनाया है। अगर आज इस नागरिक बोध को हम अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे हों और नागरिक कर्तव्य निभा नहीं रहे हों तो हम अच्छे प्रोफेसर नहीं हैं। इसलिए जो सीमाएं बांधी जा रही हैं, किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, दलितों के ऊपर हमले किए गए, नक्सली बोला गया, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, प्रोफेसरों को अर्बन नक्सल कह करके जेल में डाला गया। प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, बरबर राव, सुधा भारद्वाज, ये सारे लोग जेल में हैं। और आज जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो मुसलमान पाकिस्तानी था और आज किसान था और उसमें सिख ज़्यादा थे तो वो खालिस्तानी। क्या इस देश में अब यही होगा? आंदोलनों को ऐसे ही बदनाम किया जाएगा, लड़ने वालों के ऊपर ऐसे मुकदमे करे जाएंगे और सब लोग बारी बारी अगर जेल में जाते रहेंगे, सब देशद्रोही हैं तो देशभक्त कौन है? ये सर्टिफिकेट देने वालों पर सवाल उठाने का वक्त है, इसलिए हम इस लड़ाई में शामिल हैं। मैं अपने साथी से एक बार कहूँगा कि वो एक बार वो दिखा दें कि किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर खड़े हैं और जो मार्च था उसको रोका गया है। तो लक्ष्मण जी, जिस तरीके से 12 बजे आप लोगों का जंतर मंतर तक मार्च था और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, ये आप लोगों को रोका गया, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना केवल इसलिए है ना कि नागरिक, जो सजग नागरिक हैं वो इस मार्च में शामिल हैं। आम दिल्ली वालों को ये मैसेज न चला जाए कि केवल किसान नहीं, जिसका भी किसानी से एक रिश्ता है वो इस समय किसानों के पक्ष में लड़ रहा है। तो कहीं ऐसा न हो कि ये आंदोलन केवल किसानों से हट करके पूरे देश का एक जन आंदोलन न बन जाए।
इसलिए वो कंटीले तार लगाए जा रहे हैं, इसलिए वो सरहदें बनाई जा रही हैं, इसलिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, इसलिए मुकदमे किए जा रहे हैं, देशद्रोही बताया जा रहा है, ताकि आम नागरिक कहीं सच न जान ले। क्योंकि जिन कारपोरेट घरानों के हाथों इस खेती किसानी को बेचा जाने वाला है, उन्हीं कारपोरेट घरानों के तो ये सारे टीवी चैनल हैं, और वो टीवी चैनल झूठ दिखाते हैं, किसानों को आतंकवादी कहते हैं। तो हम ये अपील करते हैं कि ये किसान असल में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए वो कटीले तार रास्ते में बने, हम उसके खिलाफ हैं। इन कटीले तारों, इन बाड़ों ने, इन बैरिकेटिंग्स ने जमहूरियत की गति नहीं रोकी कभी, आप नहीं रोक पाओगे, वो अपनी फ्लो में चलता है। ये तो कुछ देर के लिए है कि वर्दी में जो किसान के बेटे बेटियां हैं उनको असल में जो किसान है उनके सामने लाकर खड़ा कर दो, और एक डिफेक्टेड जो पूरी पॉलिसी है उसमें आपस में उसी पॉलिसी ग्रुप के दोनों को आपस में लड़ा दो। ये बहुत दिन तक नहीं चलता। जो 26 जनवरी को किसानों ने किसान परेड की थी, उसकी जो तस्वीरें लाल किले से आई वो कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद कुछ स्थानीय दिल्ली वासी बोलकर जो स्थानीय लोगों का नाम दिया गया, उन लोगों ने किसानों के ऊपर हमला किया अलग अलग सीमाओं पर, जिस तरीके से उसके बाद फिर पुलिस की कार्रवाई लगातार इस तरीके की दमनकारी जो कार्रवाई देखने को मिली, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि जो लाल किले पर हुआ उसके लिए इस देश के गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके यहाँ हफ्ते भर से पहले कोई बोल रहा था कि हम लाल किले जाएंगे, आपने उसको क्यों अरेस्ट नहीं किया? सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर, वहाँ से दिल्ली में घुसने नहीं दिया, 2 महीने बैठे रहे, और जिस दिन रूट जो प्रस्तावित रूट था उस पर बैरिकेड लगा दिया और लाल किले तक जाने दिया। इसका मतलब आपको एक छोटी सी क्लिप चाहिए थी जिसको पूरे देश में अपनी बिकी हुई मीडिया के जरिए दिखा कर कह सकें कि देखो ये आतंकवादी हैं, देखो ये एंटी नेशनल हैं क्योंकि इन्होंने लाल किले का अपमान किया। अरे वो लाल किला किसका है? इस देश में इंसान का अपमान नहीं हो रहा है, किसान मर रहा है उसका अपमान नहीं है। एक इमारत, झंडे का वजूद क्या है? लाखों झंडे तो इस देश में ट्रैक्टरों पर थे। अगर 1 लाख ट्रैक्टर हिंसा करने पर आते तो दिल्ली में कुछ सुरक्षित बचता क्या? 1 लाख ट्रैक्टर अगर आए हैं और वो एक शीशा तक नहीं किसी घर का टूटा, कहीं किसी में आगजनी नहीं हुई, वो हिंसा करने आए थे। अरे वो किसान थे, आए चले गए। उनमें से कुछ एलिमेंट था, आप उनको पकड़ के जेल में डालो, नहीं डाल पा रहे क्योंकि उनकी फोटो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ है। और दूसरी बात, एक झुंड को तैयार किया गया है जो पेड वर्कर हैं, जो दिन में बैठ करके 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से गाली देते हैं लोगों को, जो एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस है। उन्हीं में से एक पेड वर्कर बनाए गए हैं जो तिरंगा झंडा लेकर के कभी कभी कठुआ गैंग रेप में बलात्कारी को बचाने खड़े हो जाते हैं, कभी कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने खड़े हो जाते हैं, चिन्मय आनंद को बचाने खड़े हो जाते हैं। वही लोग सड़क खाली कराने आ जाते हैं। अरे ये राम मंदिर के नाम पर जो पूरे देश में आतताई दंगा हुआ था, उसको रोकने क्यों नहीं गए? दंगा कराए तुम मंदिर के नाम पर। आज भी मंदिर के नाम पर यूपी में चले जाइए, न जाने कितने हिंदू संगठन हैं, हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, वो सारे जब अपनी रैली निकालते हैं, कभी उन रैलियों को देख लीजिए। और ये जो लोग हमला करने जा रहे थे 2 किलोमीटर पहले मीडिया बंद, लेकिन उन हमलावरों को भाजपा और आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे, ये मीडिया बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मीडिया बता रहा है कि उनके पेड लोग थे, उनको पैसेज देकर के पुलिस ले जा रही है, पत्थर मरवा रही है, वापस ले आ रही है, शाहीन बाग बना दिया है। मुसलमानों पर हमला हो रहा था तो इस देश के लोग नहीं बोले। अरे देखो अब आपका नंबर है, ऐसे आप टुकड़े में तोड़ करके बांटे जाओगे। हम अपनी डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई को कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो कवर कर रहे थे, तो उनको भी जेल में डाला। दो जो पत्रकार हैं उनको किस तरीके से उठाया गया, कार्रवाई की गई। एक मजबूत डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो क्या कहेंगे कि मीडिया के ऊपर ये कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में मीडिया रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, नाम लेना भी ठीक नहीं है, इन लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी इस देश की जनता रात को अपने घर में बेडरूम में बच्चों के साथ बैठ करके इन दंगाई चैनलों को देखती है और जहर भर रही है अपने मन में। ये जो आरएसएस का काम था, वो आरएसएस के कैडर ये लोग मीडिया में बैठकर करते हैं, तो मैं तो उसे मीडिया नहीं मानता। 1 हफ्ते का टेलीकास्ट निकालो, अगर उसमें आपके बच्चों की शिक्षा पे सवाल पे डिबेट नहीं है, रोजगार पर डिबेट नहीं है, आपके यहाँ महंगाई पर डिबेट नहीं है, पेट्रोल पर डिबेट नहीं है और इन सारी चीज़ों पर डिबेट नहीं है, वो फिर मीडिया किस काम का है?
वो केवल डिबेट करता है कि देखो मुसलमान आपके देशद्रोही हैं, चाइना पर क्यों नहीं डिबेट करता है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद केवल नफरत भरना है, इसलिए मैं इसे मीडिया नहीं कहता। जो मीडिया सरोकारी मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो बहुजन मीडिया है, वो सच दिखा रहा है। छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, वो सच बोल रहा है। तो सच बोला जाएगा, सच दिखाया जाएगा, तो झूठ का पर्दाफाश होगा और हुक्मरान की जो सत्ता है वो कुर्सी उससे डगमगा जाएगी। इसलिए कोई भी हुक्मरान ये नहीं चाहता कि सच जमाना जाने और उसको लेकर के ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जिस जो है किसान आंदोलन सर 2 महीने से दो महीने से वो बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तवज्जो उस तरफ बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ एक पैरेलल आंदोलन चलाया जा रहा है राम मंदिर को लेकर, घर घर जा रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। यही सब हो रहा है भाई। अब इस देश को सोचना है कि पहले आप ये सोचते थे कि नए विश्वविद्यालय कितने बने, फीस कितनी कम हुई, प्रोफेसर कितने बने, पुलिस कितनी है, एक समाज में क्या क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल कितने हैं, बिजली पानी सड़क ये सब कितना है। अब आपको सोचना ये है कि अब मंदिर कितना बन रहा है। अगर आपको अपने बच्चों के लिए, चुनी हुई सरकार किस काम की होती है? मंदिर तो अपने लोग चंदा वंदा जुटा करके बनाते रहे इस देश में। जिसको जिस भगवान में श्रद्धा थी उस भगवान का मंदिर बनाते रहे हर जगह। हम लोग किसानी परिवारों से, तो हमारे यहाँ मंदिरों का उस तरह का कल्चर नहीं था। हमारे यहाँ किसानी परंपरा थी, लोक धर्म था। हमारे यहाँ कर्मकांडी धर्म पंडित पुरोहितों वाला था भी नहीं, लोक धर्म था। तो लोक धर्म को खत्म करके कर्मकांडी धर्म को आरोपित किया जा रहा है। तो अब आप एक बार सोच लीजिए, अगर चुनी हुई सरकार मंदिर बनाएगी तो आपके बच्चों के लिए हॉस्पिटल और स्कूल कौन बनाएगा? ये सवाल है मेरा। तो आप तय करो भाई, आप चंदा दे रहे हो, आप जो है दंगे में जा रहे हो, आप मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हो। अरे जिस वक्त इमारतें बुलंद होनी चाहिए थी विश्वविद्यालयों की, उस वक्त इमारतें बुलंद हो रही हैं मंदिरों की, मस्जिदों की। इस तरह की चीज़ों पे भविष्य बचेगा नहीं। जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं सब तबके अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएए को लेकर मुसलमानों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश की। दलितों के एट्रोसिटी एक्ट का जब मामला आया, तमाम दलित संगठन आए। किसानों की लड़ाई है, किसान खुद लड़ रहा है। देश का विपक्ष कहाँ है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि विपक्ष में अगर इतना ही दम होता तो विपक्ष इतनी बुरी हाल में नहीं होता। हमें सवाल विपक्ष से इसलिए पूछना नहीं है क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा नेता होगा। नेता अगर अकर्मण्य है, समझौता परस्त हो गया, तो नेता को पीछे छोड़ दें आप। जनता बुलंद हो, नए नेता पैदा करे। जनता भी तो सोई हुई है। और आपके सवाल का पहला हिस्सा, मुसलमान मारे जा रहे थे तो कौन खुश हो रहा था कि चलो उनको तो ठिकाने लगाया? दलित मारे जा रहे थे तो कौन खुश हो रहा था? आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी तो कौन खुश हो रहा था? बारी बारी आप खुश होते हैं तो फिर रोने के वक्त आपके भी कोई और खुश होता है। इसलिए मिल करके लड़ेंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए। बस मैं ये कह रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से सरकार का रवैया है, वो नहीं लग रहा है कि वो इसका कुछ हल निकालना चाहती है। नहीं, सरकार ने किसानों ने तक बढ़ाने की बात कर किसानों ने एक बड़ी मजेदार बात कही है कि लगता है इस बार अंबानी अडानी से एडवांस में ज़्यादा ले लिया है, इसलिए किसान तीनों कानून वापस नहीं ले रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं किसानों के साथ हूँ, तीनों कानून वापस लेना होगा। किसान हैं, इनके पेड वर्कर नहीं है कि स्पॉन्सर्ड मूवमेंट करते हैं अन्ना हजारे की तरह और सत्ता परिवर्तन के बाद चले जाते हैं। वाकई अगर इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी जाग गए और इस किसान आंदोलन के साथ खड़े हो गए तो बिल वापस क्या, इनकी घर वापसी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लक्ष्मण यादव, जो किसानों के समर्थन में जो मंडी हाउस में कार्यक्रम नागरिक मार्च हो रहा था उसके अंदर शामिल थे। और साफ तौर पे इनका कहना है कि सरकार को किसानों की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा और सरकार आज नहीं तो कल ये तीनों कृषि कानून वापस जरूर लेगी।